साथियों, मैं मायाराम भारती, क्या है हकीकत, अपने इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आप लोगों के समक्ष आज एक जानकारी रख रहा हूं। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये होता है किसी की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं है, ना ही किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो समाज में अंधविश्वास फैला है, समाज में पाखंड फैला है, समाज में कुरीतियां फैली हैं, लोगों को उनके रास्ते से भटकाया जा रहा है, तो इन सबको रोकने के लिए हम लोगों का एक प्रयास है। अब उसमें हम कितना कामयाब हो पाते हैं वो तो एक अलग की बात है, लेकिन हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है लोगों के अंदर साइंसवादी और संविधानवादी सोच पैदा करना। तो आइए दोस्तों, आज एक जानकारी आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। ये देखिए, ये है श्री भविष्य पुराण, और भविष्य पुराण से आप लोगों के समक्ष एक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका पेज संख्या है 342। जिस किसी को देखना हो देख सकता है। हमारे देश में जब देश आज़ाद हो गया मुगलों से और अंग्रेज़ों से, उसके बाद में तो भगवानों की बाढ़ सी आ गई। जैसे इतनी बाढ़ आ गई है कि पूछिए मत। लेकिन जब देश मुगलों का गुलाम था और देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यही नहीं पता चलता कि ये सारे देवी देवता, सारे भगवान, ये चले कहाँ गए थे। उस समय इनको हमारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ना, एक भी देवी देवता, एक भी भगवान, 33 करोड़ में एक भी नजर नहीं आया कि ये सब कौन से चींटी के बिल में घुस गए थे। तो आइए देखते हैं दिल्ली नगर पर पठानों का शासन और तैमूर लंग का उत्पात। ये भविष्य पुराण है। अब अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग गलत बताते हैं या हम लोग आप लोगों की धार्मिक भावना को आहत करते हैं, तो धार्मिक भावना को अगर हम लोग आहत करते हैं तो उसमें सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये पुराण हैं, ये किताबें हैं, ये पुस्तकें हैं। क्योंकि हम लोग कहीं अलग से कुछ नहीं बताते। हम लोग जो कुछ भी बताते हैं इन पुराणों के आधार पर ही बताते हैं। पूरी तरह से प्रमाणित बात बताते हैं, क्योंकि पुराणों की बात ही ज़्यादा मानी जाती है। रामायण और ग्रंथों और शास्त्रों की बातें ही ज़्यादा मानी जाती हैं। तो जब आपके ग्रंथ और शास्त्रों में, रामायण पुराणों में ही ऐसा लिखा है, तो बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। लिखा तो उनके ऋषि मुनियों ने ही है। अब उनके ऋषि मुनियों ने लिखा है तो मानना पड़ेगा, और या तो फिर आप इन बातों से किनारा कर लीजिए। तो आइए, एक समय ऋषियों ने पूछा, और पूछा किससे? महर्षि शौनक ने पूछा, सूत जी महाराज, पृथ्वीराज के बाद कौन कौन राजा उत्पन्न हुए, इसे आप बताएं। सूत जी ने कहा, मुने, पैसाच। अब पैसाच यहाँ ब्रैकेट में भविष्य पुराण में लिख दिया गया है पठान। पठान को भविष्य पुराण में पिशाच लिख दिया गया है। पैसाच राजा कौतुकुद्दीन, भविष्य पुराण में कौतुकुद्दीन लिखा है,
और इतिहास में उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक बताया गया है। राजा कुतुबुद्दीन दिल्ली का शासक था और अत्यसुरम्य वलीगढ़ यादवों से रक्षित था। कुतुबुद्दीन 10,000 सैनिकों को साथ लेकर युद्ध के लिए वहां गया और वीरसेन के पौत्र श्रेष्ठ भूपसेन को जीतकर दिल्ली नगर में राज्य करने लगा। कौन? कुतुबुद्दीन, जिसको कुतुबुद्दीन कहा जाता है। उसने यादवों के राजा वीरसेन के पुत्र भूपसेन को जीतकर दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया और दिल्ली का राजा बन गया। अब जब हम जानते थे सारे भगवान कि ये म्लेच्छ है, बाहर से आया है, हमारे देश पे कब्जा कर लेगा, तब जब लड़ाई होने लगी थी तो भगवानों को राजा भूपसेन की मदद कर देनी चाहिए थी। राजा भूपसेन ना हारते तो दिल्ली पर पठानों का और मुगलों का कब्जा क्यों होता। लेकिन वो तो सिर्फ अब हम लोगों को एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है, बस जो गपोड़ दिया गया है उसको रटते रहिए बस। बाकी वास्तविकता तो इस चीज से लाखों कोस दूर है। दिल्ली नगर में राज करने लगे। इसी समय अनेक राजागण, उन लोगों ने कुतुबुद्दीन को जीतकर देश से बाहर कर दिया। अच्छा, देश के सारे राजा और जुट गए तो उन राजाओं ने कुतुबुद्दीन को जीत लिया और दिल्ली से बाहर कर दिया। इस समाचार को सुनकर सहोउद्दीन, जिसको शहाबुद्दीन कहा जाता है, पुनः गौर से दिल्ली पहुंच गया। उस दैत्यराज ने राजाओं को जीतकर अनेक मूर्तियों और देव मंदिरों को खंडित कर दिया। इसके बाद बहुत से म्लेच्छ वहां आकर रहने लगे। 5, 6 अथवा 7 वर्षों तक राज्य कर वे दिवंगत हो गए। अच्छा, जब कुतुबुद्दीन को बाहर कर दिया तो शहाबुद्दीन आ गया। शहाबुद्दीन ने तो यहाँ जितने राजा थे सबको जीतकर उसने बाहर ही निकाल दिया। मुनिगणों, इन सभी म्लेच्छ राजाओं ने अनेक मंदिरों को तोड़ा। अब देखिए, यहाँ राजाओं को जीतने की बात ये नहीं चल रही। इन मुगल वंशी राजाओं ने, इन म्लेच्छ राजाओं ने अनेक मंदिरों को तोड़ा है, सभी तीर्थों और आश्रमों को दूषित कर दिया। अब बताइए, जब इन म्लेच्छ राजाओं ने मंदिर को तोड़ा तो उस समय तो हमारे भगवान को कोई चमत्कार दिखाना चाहिए था, भगवान को सामने आना चाहिए था। तो अब सवाल यहाँ पे फंस जाता है कि कैसे विश्वास कर लिया जाए। सभी तीर्थ आश्रमों को दूषित कर दिया। अब फिर देखिए, सूत जी कहते हैं, इसलिए हे ऋषियों, आप लोग मेरे साथ हिमालय के ऊपर बदरी वन की ओर प्रस्थान कीजिए। यह सुनकर नैमिषारण्य निवासी सभी ऋषिगण दुखी होकर सूत जी के साथ नैमिष को छोड़कर बद्री क्षेत्र को चले गए। वहां सभी लोग समाधिस्थ होकर सर्वत्र श्री हरि के ध्यान में स्थित हो गए। कुछ समय बाद, और जब कुछ समय बीता तो उसके बाद फिर उन ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज देखिए, अब क्या चल रहा है, अब क्या मामला है। अच्छा, इन ऋषियों के पास बड़ी शक्ति थी, तपस्या के भंडार थे, लेकिन पता नहीं क्या मामला था। जैसे बाहर का कोई आया, उसको आप पैशाच भी कह रहे हैं, उसको आप म्लेच्छ भी कह रहे हैं, तो श्राप देकर उसे भस्म कर देना चाहिए था, सारी कहानी ही खत्म हो जाती। ये भी नहीं हो पाया। तो देखिए, कब फिर पूछा कि अब क्या चल रहा है। तो सूत जी महाराज ने फिर बताया, कहा, श्रेष्ठ मुनिगण, मैंने योग निद्रा में जो देखा उस कल्प के वृतांत को कह रहा हूं, सुनो। उसे आप लोग सुनिए। अनंतर इसके बाद मुकुल का मतलब मुगल, पुराण में मुकुल बताया है, इतिहास में मुगल बताया है।
इसके बाद मुगल वंशी मलेच्छ राजा हुआ। वो मलेच्छ राज तिमिरलिंग, अब ये भविष्य पुराण है, इसमें तिमिरलिंग बताया गया है और इतिहास में उसका नाम तैमूरलंग बताया गया है। मुगल वंशी मलेच्छ राजा हुआ। वो मलेच्छ राज तिमिरलिंग मध्य देश में आया। उस काल स्वरूप मलेच्छ राजा ने सभी आर्यों तथा मलेच्छ राजाओं को जीतकर देहली नगर में बहुत उपद्रव किया और उसने आर्यों को बुलाकर कहा, देहली, अब ये भविष्य पुराण है, इसमें देहली लिखा गया है और भारत के इतिहास में उसको दिल्ली बताया गया है। उसने सभी को जीत लिया। किसने? तिमिरलंग ने, तैमूरलंग ने। और उसने जितने आर्य लोग थे सारे आर्यों को बुलाया और सारे आर्यों को बुलाकर उसने ये कहा कि तुम सभी मूर्ति पूजक हो। कहा कि तुम सभी मूर्ति को पूजने वाले हो, तुम सभी मूर्ति के पूजक हो। और कहा शालिग्राम तो पत्थर है। किसने कहा ये बात? ये बात तैमूरलंग ने कही कि तुम सभी मूर्ति पूजक हो और शालिग्राम तो पत्थर है। कहा शालिग्राम तो पत्थर है, उसका पूजन कैसे उचित है? कहा जो पत्थर है उसका पूजन कैसे उचित है? तुम सब उसे विष्णु मानते हो। तैमूरलंग ने कहा कि तुम सब उसे विष्णु मानते हो। किससे कहा? आर्यों से कहा। वो विष्णु तो है नहीं। कहा वो विष्णु तो है नहीं। अतः तुम सभी ने, आर्यों से कहा तैमूरलंग ने, कि तुम सभी के जितने वेद शास्त्र हैं, तैमूरलंग ने आर्यों ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम सभी के जितने वेद शास्त्र हैं उन्हें तुम्हारे ऋषि मुनियों ने संसार को ठगने के लिए बनाया है। अब ये बात तैमूरलंग ने आर्यों ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे कही कि तुम्हारे जितने वेद शास्त्र हैं ये तुम्हारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं और संसार को ठगने के लिए लिखा है। ऐसा कहकर तैमूरलंग ने शालिग्राम की मूर्ति जबरदस्ती छीन लिया। तैमूरलंग ने वो शालिग्राम की मूर्ति जबरदस्ती छीन लिया और जबरदस्ती छीनने के बाद उसको जलती हुई आग में फेंक दिया। तैमूरलंग ने उसको जलती हुई आग में फेंक दिया तथा पूजित सभी शालिग्राम शिलाओं को और जिनकी पूजा होती थी उन सभी शालिग्राम शिलाओं को, उन सभी शालिग्राम पत्थरों को ऊंटों पर लादकर वो अपने देश चला गया। अब देखिए बड़ी गजब की बात है, बड़ी कमाल की बात है। भगवान का झुंझुना हमको ऐसा पकड़ा दिया गया है कि ये भगवान ये कर देगा, भगवान वो कर देगा, भगवान तुम्हारे भविष्य को सुधार देगा, भगवान चाहेगा जो कर देगा। लेकिन एक तैमूरलंग है, वो मूर्तियों को छीनकर जो जिनमें प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी उन मूर्तियों को जबरदस्ती छीनकर आग में फेंक दे रहा है। और जितनी पूजित शालिग्राम शिलाएं थी उनको सबको ऊंटों पर लादकर वो अपने देश चला गया और अपने देश में ले जाकर के, इतना ही नहीं, देश चला गया, देश में आकर अपना एक सुदृढ़ किला बनवाया। देश में आकर उसने एक अपना मजबूत किला बनवाया और मजबूत किला बनवाने के बाद अपने सिंहासन आरोहण करने के लिए, अपने सिंहासन पर बैठने के लिए शालिग्राम शिला का पादपीठ बनवाया। बताइए हद खत्म हो गई। जब सिंहासन होता है, कुर्सी पर बैठता है राजा, तो आगे सामने की तरफ पैर रखने के लिए कुछ एक होता है, उसको पादपीठ, उसकी पादपीठ बनाया। वो जो शालिग्राम शिला थी उसको पैर रखने के लिए उसको बनवाया। तब आप लोग सोच लीजिए, ये भगवानों की क्रियाकलाप है। ऊंटों पे लाद के अपने देश लेके चला जा रहा है, कोई आकाशवाणी नहीं हो रही, आग में फेंक दे रहा है, कोई देवी देवता मदद करने के लिए नहीं आ रहा है।
अपने देश में लेकर चला जा रहा है और उसको एक म्लेच्छ होकर पादपीठ बनवा रहा है। जब कुर्सी पर बैठता है सिंहासन पर, तो उसी शालिग्राम शिला पर अपने पैर रखता है, पैर रख कर बैठता है। बताइए, हद खत्म हो गई साहब। कोई चमत्कार हुआ? नहीं हुआ कोई चमत्कार। और आज हमारे जहन में, हमारे खून में कूट कूट कर भर दिया गया है कि जो भोलेनाथ चाहेंगे वही तो होगा, जो माता जी चाहेंगे वही तो होगा, जो विष्णु जी चाहेंगे वही तो होगा। लेकिन देखिए, हमारी जो ईश्वरीय शक्तियां थी, इन मुगलों के सामने कैसे थर थर कांपती थी। इनका एक भी बस नहीं चला साहब। तैमूर लंग अपने देश में ले जाकर के उसका पादपीठ बनवा रहा है, उसके ऊपर पैर रख के बैठता है। ये है असलियत। और कहां से इसको छुपाओगे? मैंने बताया कि ये 342 पृष्ठ संख्या है। और साहब ये देखिए, ये भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण है। जिस किसी की देखने की इच्छा हो देख सकता है। और अध्याय का नाम है दिल्ली नगर पर पठानों का शासन और तैमूर लंग का उत्पात। आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग जो भी बात बताते हैं, हवा हवाई नहीं बताते, हवा महल नहीं बताते। जो भी बात बताते हैं सही बताते हैं। तो उस समय इनका एक भी जुगाड़ नहीं चला, एक भी श्राप नहीं काम किया, एक भी भगवान देवी देवता नहीं आया। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को आग में फेंका जा रहा है, शालिग्राम शिलाओं को ऊंट पे लाद के लेके जा रहा है। वो अपने देश में उसका पादपीठ बनवा रहा है, उसी पे पैर रख के बैठता है। ये कोई शक्तियां काम नहीं कर रही हैं, कोई आकाशवाणी नहीं हो रही है। और जब हमारे देश में नई सोच के लोग पैदा हुए, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, इस प्रकार के जब लोग पैदा हुए जिन्होंने अपने सोच के दम पर हमारे देश को आजाद करवा दिया, उसके बाद में हमको फिर से भगवान का झुंझुना पकड़ा दिया गया। ये सब क्या है साहब? तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग सोचिए और समझिए, और समझ करके अपने मन से खुद ही निर्णय लीजिए कि वास्तव में वास्तविकता है क्या। और जब आप गहराई से सोचेंगे कि वास्तविकता क्या है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है और हम लोगों को बताया क्या गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय बहुजन समाज।